हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए टारगेट पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है उसी का आज चैप्टर नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में है, सबको पता है कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को पढ़ना है। तो उसका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? यहाँ दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq प्लस r में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या है? हमें a का मान निकालना है और इस a का मान निकालने का जो सूत्र है भाग एल्गोरिथ्म यहाँ पे दे दिया है। अगर जिनको याद भी नहीं रहेगा, जिन बच्चों को, उनको भी अगर बनाने का तरीका मालूम है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। a बराबर bq प्लस r होता है भाग एल्गोरिथ्म में। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। b और q के मान को गुना करना है। तो b कितना है? 4 है, तो 4 b की जगह पे, q कितना है? 5 है, तो 5 प्लस में r कितना है? 1, तो 1, तो 5 चौका 20 और 1 21। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 21। 21 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में 21 दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq प्लस r में b बराबर 73, q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान क्या है? तो हमें a का मान फिर से पूछ रहा है, उसी सूत्र पे बनाना है a बराबर bq प्लस r में। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। a बराबर क्या है? b और q, इसके बीच में किसी कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा। जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होती वहाँ गुना का चिन्ह रहता है। कहीं बिंदु भी रहती है तो वहाँ भी गुना रहता है। तो हमें क्या करना है? बी और क्यू के मान को गुना कर देना है, प्लस कर देना है आर के मान को। तो 73 है बी और 34 है क्यू। तो 73 में 34 से पहले गुना करते हैं। 73 में 34 से गुना करके क्या आता है? 4 × 12 के 2 हासिल 1, 7 × 28 और 1 29, 3 × 9 और 7 × 21। ये 2 है, 2 का 2, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 2 है 3, एक हासिल इसका तो 4 हो गया है 2, 24 और 82 में हमें क्या जोड़ना है? आर का मान 23 जोड़ना है। 24 और 82 में 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2505 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2505। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, यदि px बराबर, यानी बहुपद होता है px बराबर कितना है? यहाँ पे चतुर्थ घात बहुपद दिया हुआ है, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को qx x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। तो हमें क्या करना है? भाग देके भागफल का घात पता करना है। तो सबसे आसान तरीका है जो बता रही हूँ। ऐसे तो भाग बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ भागफल का घात जानना है। जो अधिकतम घात भागफल का होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हमें भाग देना है किससे? x प्लस 2 से। इसमें x प्लस 2 से भाग देना इस बहुपद में। तो यहाँ पे क्या है? x के पावर 4 है। तो हमें x के पावर 4 लेने के लिए किस चीज से भाग देना पड़ेगा? तो x क्यू से भाग देना पड़ेगा। x क्यू में हम x के
गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4। 3 पावर क्या होता है, गुना में जुट जाता है, तो यहाँ x के पावर 3 है और इस x में कुछ नहीं यानी कि पावर 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के तो x टू दी पावर 4, उसके बाद माइनस है तो माइनस, आगे हम भाग बनाएंगे। अगर हमें भागफल पता करना रहता या शेषफल पता करना रहता तो अब हम इसके आगे की प्रक्रिया को करते। हमें यहीं पे भागफल का घात पता चल गया, यहाँ जो भागफल आया है उसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, x के पावर 3 है यानी x³ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 क्या पूछ रहा है, यदि px यानी बहुपद क्या है, x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को कि x बराबर x² माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है, तो भागफल का घात क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, भाग दे के देखना होगा। सिंपल तरीके से हम करेंगे, यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर हमें 4 लाना है, तो x² से x² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ आंसर हमारा 2 आ जाता है। हम इसे सॉल्व करके थोड़ा सा समझा देती हूँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें किससे भाग देना है, x के पावर x² माइनस 2 से, x² माइनस 2 से भाग देना है हमें इसमें। तो हमें x के पावर 4 लाना है, तो हमें किस संख्या से, मतलब x के ऊपर कितने पावर लगा के भाग देना है, ये चेक करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि हमें कितना लाना है, x के पावर 4 यानी कि 4x है, x गुने x गुने x गुने x, 4x बटा किससे भाग देना है हमें, x² से। x² को हम x गुने x लिख सकते हैं, डबल पावर है तो डबल लिखेंगे उसे, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 एक x यहाँ और एक x यहाँ, तो x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। इस दोनों के माथा पर कितना पावर है, 1 है, तो एक एक जुट जाएगा, यानी x से x में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x², तो हमें x² से ही भाग देना पड़ेगा, तो x² से हम भाग देंगे, x² मतलब है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, x² से x² बार में भाग देते हैं, तो उसके आगे का हम भाग नहीं बना रहे क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही जांच करना है कि कितना घात है, कितना घात पूछ रहा है, तो x के पावर 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो इसका पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा घात, इसको हम घात बोलते हैं या पावर बोले या डिग्री भी बोला जाता है इसको, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, इसके लिए एक सूत्र होता है p बटा 2 टू दी पावर n, चाहे m हो, गुने 5 टू दी पावर n, इधर n तो इधर m, चाहे इधर m तो इधर n, पावर की संख्या कुछ भी हो तो यहाँ पे कोई भी हम मान दे सकते हैं, इसके पावर m, यहाँ 2 का पावर कुछ भी हो या 5 के पावर कोई भी संख्या हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। सूत्र में सिर्फ ये देखना है कि किसी भी संख्या के नीचे बटा में क्या होना चाहिए, 2 और 5 गुणनखंड उसका होना चाहिए, 2 और 5 होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 सिर्फ ओनली 2 भी होगा फिर भी हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत, और
फाइनली 5 भी होगा, फिर भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, साइलेंट यानी शांत ही होगा। अगर 2 के अलावा 5 को छोड़ के 3 के बाद हो गया 7 हो गया 9 हो गया, ये सब हो कोई भी संख्या तो हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 2 के पावर 0 है और यहाँ पे क्या दे दिया है, 3 के पावर 2। 3 के पावर जो 2 दिया है ये एक्स्ट्रा है, इस सूत्र का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ भी क्या है, 5 तो है, पर इस सूत्र को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ भी ये सूत्र लिखा हुआ है, p बटा 2 टू दी पावर n गुने 5 टू दी पावर m। तो इसके रूप में है कि नहीं है ये देखना। यहाँ भी 7 है, ये भी एक्स्ट्रा संख्या, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 है और 3 एक्स्ट्रा है जो कि सूत्र में नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन बच रहा है 15 बटा 2 के स्क्वायर गुने 5 का क्यूब। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमसे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है p बाई 2 टू दी पावर n गुने 5 टू दी पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, देखिए कैसे लिखना है। तो क्या करना है, संख्या लिख लेते हैं हम पहले। क्या है, 0.505। तो हमें दशमलव हटाना है, दशमलव हटेगा तो 1 आ जाएगा नीचे बटा में। उसके बाद 1 2 3 0 है, दशमलव के दाहिने साइड 3 संख्या है, 3 संख्या नहीं 3 अंक है, तो 3 0 1 के ऊपर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से लग जाएगा, तब 5 1 5, 0 का 0, फिर 5 1 5, 101 मतलब हो गया 5 से। और फिर 5 से क्या करेंगे, 5 दूना 10, ये हो गया 0 और ये 0, 225 1000 कितना आया, 1101 बटा 200। अब हमें क्या करना है, 200 का गुणनखंड करके लिखना है। 200 का गुणनखंड करते हैं, चलिए। 200 का गुणनखंड करते हैं, पहले 2 से होगा तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25 और 5 से करेंगे तो 5 5 25, 1 2 3 यानी 2 का पावर 3 और 2 5 यहाँ है यानी 5 का स्क्वायर। तो हमारे से पहले एक आया था, हाँ अंश क्या था 101 और बटा में जब हम किए एक 200 का गुणनखंड तो कितना आया है, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर कहीं भी दिक्कत हो रही हो समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या पूछ रहा है हमसे, 7 है यदि p कॉमा 3 के पावर n रूप का हो और q 6 टू दी पावर n गुने 5 टू दी पावर n रूप का तथा m n कोई
ऋणोत्तर पूर्णांक है तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसा होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। क्या कर रहा है, 3 की पावर n बटा q कितना है 6 की पावर n। तो 6 को हम 2 दिया 6, यानी कि 2 गुने 3 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। कितना है पावर इसका, n गुने 5 के पावर m। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, p जो संख्या उसका पावर हो जाएगा n, और q में हो जाएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो ये हमें हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग हो रहा है p/2 टू दी पावर n गुने 5 टू दी पावर m के रूप में है। तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, शांत, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी में इसे हम टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट। 8 नंबर हमसे पूछ रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का पहले योग निकालना होगा। तो विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विषम संख्याओं की संख्याओं का स्क्वायर करना पड़ता है। इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर होगा क्या, विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र। और n यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे n है विषम संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्या की संख्याओं का स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 विषम संख्या कह रहा है, यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और माध्य निकालना है कितनी संख्याओं का, 10 विषम संख्याओं का। तो इसके बटा में 10 से भाग दे देंगे, तो 10 मरतबे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 10 हो जाएगा। 10 विषम संख्याओं का माध्य बराबर 10 होगा। माध्य निकालने का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, या सभी व्यंजकों का योग बटा सभी व्यंजकों की संख्या। तो सभी व्यंजकों या प्रेक्षणों जो संख्या थी उसकी संख्या कितना थी, 10 थी। तो 10 से हम भाग दे दिए 10 विषम संख्याओं के योग में। तो हमारा राइट आंसर आ गया कितना, 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर, रूट अंदर 64/81 प्लस 16/9 है। तो ये देख कर ही पता चल रही है कि ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। तो चलिए कैसे परिमेय संख्या होती है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 64/81 अब प्लस में क्या है, 16/9 रूट के अंदर है। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। और 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 9 81। रूट से बाहर आ गया, प्लस है तो प्लस। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। 4 चौका 16 बटा 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। जो संख्या में दिख रही है ये p/q के रूप में है। तो किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, यानी तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा, एक परिमेय संख्या होगा या एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी अपरिमेय होता है तो कभी परिमेय होता है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। क्या सॉल्व करना है, 3 प्लस रूट अंदर 6। तो चलिए
लिख लेते हैं 3 प्लस √6 गुना करना है तो इंटू दे देते हैं 3 माइनस √5 3 माइनस √5 जो माइनस है तो क्या करेंगे हम पहले आधा भाग से एक में गुना करेंगे इस पूरे भाग में और फिर आधे भाग से इस पूरे में करेंगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके आधे भाग से इस पूरे भाग पे करना है और फिर जो आधा बचेगा उससे इस पूरे भाग पे गुना करना है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं 3 से गुना लिखते हैं 3 से 3 माइनस √5 और फिर प्लस √6 से 3 माइनस √5 3 माइनस √5 5 है यहाँ पे दोस्तों। इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 3 तिहाई 9 फिर 3 में करेंगे √5 गुना तो रूट वाली जो संख्या होती है तब रूट में गुना होता है नहीं तो क्या होता है उसके बाहर गुना होता है। तो रूट के बाहर कुछ नहीं यानी 1 है तो 1 से 3 में होगा तो 3 माइनस का चिन्ह था -3√5 प्लस है तो प्लस अब क्या करना है अब √6 से करना है 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3√6 माइनस है तो माइनस अब करना है कैसे √6 में √5 से तो 5 छक 30 तो रूट अंदर 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है जो घट सके या गुना हो सके या जुड़ सके सब यहाँ पे अलग अलग है आपको जैसा दिख रहा है तो ये हमारा रूट में ही है रूट से कोई ये सब बाहर नहीं आया है तो क्या हो जाएगा रूट की जो भी संख्याएं होती हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है तो वो हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कभी कभी क्या होता है दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है परिमेय संख्या होता है तो इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए √2 गुना √2 है तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा और √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। तो क्या है इसका फंडा समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमसे क्या पूछ रहा है 11 पूछ रहा है √10 गुने √15 है √10 गुने √15 कौन सी संख्या है तो इसे गुना करके हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम इसे गुना करते हैं √10 और √15 को। तो चलिए √10 और √15 को गुना करेंगे तो कितना होगा तो ये हो जाएगा 15 दहिया 150 √15 150 होगा और 150 का वर्गमूल नहीं बनता है यानी कि अगर हम इसका 150 का गुणनखंड करते हैं कुछ संख्या रूट से बाहर आएगी और कुछ रूट के अंदर ही रह जाएगी। हमारा क्या आंसर हो जाएगा जब रूट में संख्या रह जाएगी तो अपरिमेय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला है यदि 156 बराबर 2x गुने 3y गुने 13z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। 156 का ये क्या दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड दिया गया है और इसकी जो भी पावर आएगा उन सबको हम जोड़ के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे 156 का क्या करते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले 2 से लगेगा 2 सते 14 1 बचा 2 अठे 16 फिर 2 से
2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर क्या हो जाएगा 13 से 13 तिया 39,000, 3 मरतबे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। 3 से क्या हो जाएगा 13 बार में कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, 1 से कटेगा या 13 से कटेगा। तो चलिए इसका क्या 2 का 2 है तो 2 का पावर कितना होगा 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, गुने 13 के पावर 1। इसका अभी यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर का जो पावर है वो 0 पावर है, लेकिन उस पावर जो 0 है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। बीच में क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या था 2 के पावर में x और 3 के पावर में y और 13 के पावर में z था। तो हमें क्या करना था x y और z को क्या करना था जोड़ देना था। तो इसको हम प्लस प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 3 1 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 प्लस 0.4 का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा इन दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे तो 4 7 3 7 0.7 आ गया। अब हमें क्या करना है सरलतम रूप में करना है, क्या हुआ है संख्या के ऊपर बार लगी हुई है, इसके ऊपर हम बार लगा दिए। तो बार लगा दिए तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगी रहती है उसके नीचे उतनी ही संख्या उतनी ही 9 लिखी जाती है। तो एक संख्या के ऊपर 7 एक संख्या है तो 1 के ऊपर बार लगी हुई है तो यहाँ 1 9 हो जाएगा 1 9 और 7 ऊपर में क्या है 7 बटा में 7 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए 7 2 कोई संख्या रहती है दोनों पे बार लगा रहता तो इसके नीचे क्या हो जाता 2 2 9 हो जाता। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 बट्टा 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 बट्टा 9। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 14 है। यदि कि एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, यदि कि एक पूर्णांक तो धनात्मक विषम पूर्णांक को हमें देखना है। तो 6 q+1 यही एक विषम पूर्णांक हमें दिख रहा है। बाकी जो ऑप्शन में है 6q+2 यह है सम दिख रहा है, ये भी सम संख्या दिख रहा है और ये भी सम विषम पूर्णांक दिख रहा है। तो जो एक है वही क्या हो रहा है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6q+1। जैसा कि सबको पता है कि वैसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। इसमें जो भी संख्या लिखी हुई है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है तो ये धनात्मक सम पूर्णांक होगा विषम पूर्णांक नहीं। तो बच गया ऑप्शन नंबर ए जिसमें प्लस में 1 दिया हुआ है तो यह विषम पूर्णांक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का मौसा कितना 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। संख्या का गुणनफल क्या होगा तो हमारा सूत्र क्या है दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा। दो संख्या क्या होता है ए गुने बी, ये पहली संख्या ए है और बी है दूसरी संख्या। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा। तो लसा कितना है 50 और मौसा कितना है 25।
50 और 25 का हम गुना कर देंगे तो हमारा दो संख्या का गुणनफल आ जाएगा। तब 25 में 5 से गुना करें 25 बचे, कितना हो जाएगा 125, एक जीरो का एक जीरो बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा 1250 किसका गुणनफल हो जाएगा दो संख्याओं का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा सदैव एक होता है। चलिए हम उदाहरण के थोड़ी से समझते हैं। मान लीजिए विषम संख्या 3 और 1 5 ये लगातार विषम संख्याएं हैं। और क्या करते हैं 5 और 7 ये भी लगातार विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 और 9 भी क्या है लगातार विषम संख्या है। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो पहले 1 से लगेगा या नहीं तो इसी संख्या से लगेगा कि नहीं 1 से लगेगा तो उसका मसा हो जाएगा 1। इसमें हम करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 5 एकम 5 तो सेम संख्या है तो पूरे क्या उपस्थित होगा दोनों के गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड होगा तो एक सभी में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है बी 1। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61 q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा तो a बराबर क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर तो b और q को गुना कर देना है और प्लस में r का मान जोड़ देना है। b कितना 61 गुने 27 पहले हम गुना कर लेते हैं 61 में 27 से 7 एकम 7 7 छक 42 ये 7 है 2 एकम 2 6 दूना 12 7 2 और 2 4 4 और 2 6 और एक 1247 आया। 1247 में क्या जोड़ना है 32 और हमारा 32 दिया हुआ है 1247 में 32 ऐड कर देते हैं 7 और 2 9 4 और 3 7 कितना हो जाएगा 1279 1679 सॉरी दोस्तों यहाँ 16 है 4 और 2 6 1679 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1679। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 हमसे क्या पूछ रहा है। 18 है यदि एफ एक्स एक बहुपद दिया हुआ है क्या है एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि हमें सिर्फ शॉर्टकट बनाना है क्योंकि हमें सिर्फ भागफल का घात जानना है। तो यहाँ पे x के बहुपद क्या है यहाँ पे x के पावर 4 लाने के लिए हमें भाग देना है x के पावर 2 से। तो एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर बार भाग में देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा भागफल जो होगा हम इसमें भाग देंगे सिर्फ इससे दे रहे हैं एक्स स्क्वायर से बाकी को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बाकी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे एक्स के पावर 4 लाना है तो हम एक्स से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर मतलब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा गुना में क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा एक्स के पावर
4 हो जाएगा। तो हमारा भागफल का जो घात है यहाँ पे x के पावर 2 है, तो ये घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है और क्यू एक्स बराबर क्या है, इतना हो, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात होगा। तो क्या करना है, पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देना है, इसके बटा में है यानी नीचे है, तो नीचे जो हर है ऊपर अंश वाले में भाग देना है। तो क्यू एक्स से भाग देना है। क्या क्या है यहाँ पे थोड़ा उलट पुलट कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है जो हमने आगे समझा है घात वाला, जिसको हम सजा देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स को सजा रहे हैं, अब प्लस 2। हमें क्या करना है, पहले भाग देना है, एक्स स्क्वायर से देना है एक्स के पावर 4 में। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर बार में भाग लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो घात होगा इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात कर रहा है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, एक्स के पावर पी एक्स कितना है, 4 बटा में क्या है, क्यू एक्स का घात कितना है, एक्स के पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं एक्स के पावर 4 में, तो कितना हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर बार में कटेगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2 है यानी कि 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आप किसी भी प्रकार से बनाइए आंसर वही आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आंसर इसका। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है, सस्पिशन दिख रहा है, पी एक्स का घात बटा क्यू एक्स का घात कर रहा है, तो पी एक्स का घात क्या है, एक्स के पावर 4 अब बटा क्यू एक्स का घात कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर एक कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बार में कटेगा, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर बटा कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो इसके बटा में 1 बच रहा है, तो इसका 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या क्या है, 20 है। स्टूडेंट दोस्तों हमें ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझाते हुए और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो काफ़ी कम समय में ये क्वेश्चन सारे हल हो जाते। अगला दिया हुआ है 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 की पावर z हो, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर होगा। सेम उसी तरह है जिस तरह हम इसको सॉल्व किए हैं। कहाँ गया, सिर्फ इसी 12 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पे सब प्लस में था उसका पावर, वहाँ पे क्या है, जेड माइनस में है। बिल्कुल उसी तरह हम इसे भी हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। 140 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड, हम यहाँ पे 140 लिख लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0 70,
फिर 2 से करेंगे तब 35। अब करेंगे हम 5 से तब 5 सकते 35। तो 2 के पावर कितना होगा 2। 2 का पावर 2 गुना 5 के पावर 1 हो गया। अब उसके बाद 7 के पावर 1। तो हमें क्या करना है, हमें कर रहा है 2 के पावर x 5 के पावर y और 7 के पावर z को, इन दोनों के एक्स वाई को जोड़ लेना है और 7 की पावर जो जेड है उसको हम घटा लेना है। तो x का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का पावर x है, अब प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि y का मान 1 हो जाएगा क्योंकि 5 के पावर y है। अब माइनस में क्या कर देना है जेड का पावर 7 का पावर जेड, तो 7 का पावर कितना मिला है 1। तो 2 1 3, 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कितना में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमें कर रहे हैं यहाँ पे 0.57 उसके पावर के, उसके माथा पे क्या है रेकरिंग, यानी कि बार लगा हुआ है। तो अभी अभी हमने पहले सॉल्व किया है इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कि जितनी संख्या अंकों के ऊपर बार लगा रहता है उसके नीचे बटा में उतना ही 9 हो जाता है। तो 57 पे लगाओ यानी 5 पे और 7 पे, तो 2 अंकों पे लगा हुआ है तो नीचे बटा के नीचे 2 9 हो जाएगा, ऊपर 57 का 57 हो जाएगा। हम देखते हैं ये कटने वाला है, किसी संख्या से भाग लगेगी इसमें तो 3 से लग जाएगा। 19 थी या 57, और फिर 3 तिया 9, 3 3 33 तिया 99, तो क्या हो गया हमारा 19/33। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19/33। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है। तो सबको, जैसा कि सभी को पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा होता है। इसी सूत्र पे इसे सॉल्व करेंगे तो ए गुने बी, इधर से लिखते हैं अच्छा है, ए गुने बी बराबर क्या होगा मौसा गुने लौसा या लौसा गुने मौसा। तो दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा कितना 105 है। यहाँ पे लौसा मौसा लिख देते हैं ताकि सूत्र आप लोग को याद हो जाए। लौसा गुने मौसा, यहाँ पे मौसा है उधर कट नहीं रहा, तो एक संख्या कितनी दी हुई है 5, तब 5 गुने दूसरी संख्या नहीं है तो बी का बी रहने देंगे बराबर लौसा कितना है 105 और मौसा कितना है 15 गुने 15। अब क्या करेंगे, हमें बी बराबर निकालना है दूसरी संख्या, तो बी के गुना में 5 है तो हम बी बराबर करेंगे तो ये गुना वाला बराबर के इस साइड आएगा, दाहिने साइड तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। 5 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 5 दिया 15 3 मरतबे। अब हमें 105 में गुना करना है 3 से, 105 में 3 से गुना कर देते हैं तो क्या आएगा 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 3 0 थे 1 तो 3 एकम 3, 315। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 315। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला है 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप है
तो हमें क्या करना है, क्यू का रूप बताना है कि क्या है। तो हमें पी का कुछ करना ही नहीं है, पी के बारे में हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, ना ही ऑप्शन में पी के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो हमसे क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्यू यानी कि अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ से दशमलव हट जाता है, तो नीचे क्या हो जाएगा 1, और दशमलव के दाहिने साइड 3 अंक है, तो 3 जीरो हो गया, यानी कि 1000। अब 1000 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 1000 का गुणनखंड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। चलिए 1000 का गुणनखंड करते हैं, यहाँ इधर कर लेते हैं, 0 है, 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 पच्चे 10, यानी कि 500। फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर हम 2 से करेंगे तो 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 125। अब हमें इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 5 से लगेगा, तो 5 से देंगे तो 2, 5 दूना 10, 2 बच गया तो 25 हो गया, तो 5 पच्चे 25, 25 फिर 5 से करेंगे तो 5 पच्चे 25, तो कितना होगा, 1 2 3 2 और 1 2 5, 1 2 3 5 हो। तो यहाँ पे कितना है, 3 2 है और 3 5, यानी 2 का पावर भी हो गया 3 और 5 का पावर भी 3। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 2 के क्यूब गुने 5 के क्यूब, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही पे स्टॉप करती हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिल पाता है क्योंकि एक छोटा सा बाबू संभालना रहता है, ऊपर से क्लास 10th को यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, कोचिंग भी है हमारे यहाँ, और अभी तो ये सब मैनेज हो पा रहा है क्योंकि मैं भी मैटरनिटी लीव पे हूँ। जब स्कूल जाने लगूंगी तो और कम टाइम मिल पाएगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इस वीडियो में अभी 23 तक को ही प्रश्नों को सॉल्व कर पाई हूँ, इसीलिए अगले वीडियो में फिर से 24 नंबर प्रश्नों को हल करके और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।